16 दिसंबर 2014 सुबह का वक्त तमाम बच्चे स्कूल पहुंच गए, कौमी तराना पढ़ा और अपनी क्लासों में रवाना हो गए। पहले लेक्चर की घंटी बज गई और तमाम बच्चे पढ़ाई में मगन हो गए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज ऐसा क्या होने वाला है जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। अफ़गान बॉर्डर के करीब मिलता पेशावर शहर अपनी तारीख में बहुत दफ़ा तालिबान के हाथों दहशतगर्दी का निशाना बन चुका है। बीबीसी की रिपोर्ट के तहत 2014 में नवंबर के महीने में ही सिर्फ 13 टेररिस्ट अटैक खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हुए। ये वही सूबा है जहां पेशावर मौजूद है और इस महीने में पूरे पाकिस्तान में 35 टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें से 32 टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी टीटीपी ने यानी तालिबान पाकिस्तान ने ली और इन 32 अटैक्स में 143 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब शुरू हो रहा था दिसंबर का महीना, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। पाक फौज से एफिलिएटेड आर्मी पब्लिक स्कूल 146 ब्रांचों का एजुकेशन नेटवर्क है और उसकी एक ब्रांच पेशावर के मिलिट्री कंटोनमेंट के एज पर है। 2001 में 9/11 के बाद होने वाली वॉर और टेरर अटैक्स के बाद तहरीक तालिबान का मुल्क के शुमाली इलाकों पर कब्जा मजबूत हो गया था। इनका मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था और इस मकसद को पूरा करने के लिए तालिबान ने मिलिट्री और सिविलियन ग्रुप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। पाक फौज के लिए टीटीपी सालों भर एक मुसीबत बनी रही और इसी तरह 2009 में एक अहम ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम था राह रास्त। इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया सवात वैली से टीटीपी के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए और ये ऑपरेशन चाहे जितना भी सक्सेसफुल हुआ हो, लेकिन पाक फौज के लिए आगे आने वाले चैलेंजेस की एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी। 2014 में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था शुमाली वज़ीरिस्तान से टीटीपी का कंट्रोल ख़त्म करना और वहाँ मौजूद तमाम तालिबान लीडर्स को एलिमिनेट करना। एपीएस सानेहा पाकिस्तान आर्मी के लिए जंग में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनको मालूम हुआ कि टीटीपी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि तालिबान के अपने लीडर्स का कहना है कि वो अब हर तालीमी इदारे का रुख करेंगे। इसके जवाब में एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिसमें दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलिट्री, लीगल और सोशल मेजर्स जारी किए गए। इस सानेहा ने पब्लिक प्लेसेस और तालीमी इदारों की सेफ्टी पर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। लोगों ने बहुत एहतजाज किया, लेकिन पाक फ़ौज को मालूम था कि इस मसले में बहुत समझदारी और संजीदगी से काम करना होगा। अब 16 दिसंबर 2014 को एग्जैक्टली हुआ क्या था। मंगल का दिन था और तकरीबन 7 दहशतगर्द स्कूल की पिछली दीवार फलांगते हुए नजर आए। उन सब ने एक्सप्लोजिव जैकेट्स पहनी हुई थी और फेंस पे लगी तार को भी उन्होंने काट दिया था और वो आसानी से स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहले गन शॉट की आवाज़ स्कूल के हॉल से सुनाई दी गई, जो कि ऑडिटोरियम के बिल्कुल सामने था। दहशतगर्दों ने ऑडिटोरियम में घुसकर वहाँ के हर बच्चे पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा बच्चे शहीद हो गए। बच्चों का कहना था कि दहशतगर्द एक के बाद एक क्लास रूम में जा रहे थे और वहाँ बच्चों पर फायरिंग कर रहे थे। एक ऐनी शायद के मुताबिक प्रिंसिपल ताहिरा काजी ने अपनी जान की कुर्बानी देने से पहले काफ़ी बच्चों को वहाँ से सेफली निकलने में मदद की, जिसके बाद उनकी अपने ऑफिस में ही शहादत हुई। फिर कुछ ही देर में पाकिस्तान आर्मी कमांडोज क्राइम सीन पर पहुँच गए और सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें कमांडोज ने स्कूल के हर एक ब्लॉक में जाकर दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया। लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों ने जगह जगह एक्सप्लोजिव्स प्लांट किए हुए थे। पाक फौज का ये ऑपरेशन तकरीबन 8 घंटे बाद इख्तिताम को पहुंचा और तमाम दहशतगर्दों को एलिमिनेट कर दिया गया। मेजर जनरल आसिम बाजवा ने बताया कि दहशतगर्द वेपन्स के अलावा अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाए हुए थे, जिससे ये जाहिर होता है कि उनका मकसद इस स्कूल की बिल्डिंग को काफ़ी अरसे तक अपने कब्ज़े में रखने का इरादा था। अब ये खबर लोगों तक पहुंची और वालिदैन अपने बच्चों की तलाश में स्कूल पहुंच गए।
ज़ख्मी बच्चों को फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल था। इस सानहे के बाद टीटीपी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उनके लीडर मौलाना फजलुल्लाह ने धमकी दी और कहा कि उनकी दुश्मनी पाक फ़ौज और उनके बच्चों से है और गलियों और सड़कों जहां पर भी वो नज़र आएंगे वो उनको निशाना बनाएंगे। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। केपीके के तमाम स्कूल और कॉलेजेस को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया और उसके बाद बहुत अरसे तक लोगों में खौफ और हरास फैला रहा। लोग अपने बच्चों को स्कूल वापस भेजने से पहले बहुत से सवाल कर रहे थे। वालिदैन के इस डर को तसल्ली देने के लिए लोकल अथॉरिटीज़ ने कुछ सेफ्टी मेजर्स का इंतज़ाम किया, जिसमें सिक्योरिटी गेट्स, दीवारों पर रेजर वायर्स और 24 घंटे सिक्योरिटीज़ कैमरास इंक्लूड थे। जो बच्चे इस अटैक में सरवाइव कर गए वो बहुत अरसे तक जहनी दबाव का शिकार रहे। बहुत से बच्चों में सीवियर पोस्ट ट्रॉमेटिक सिम्टम्स भी पाए गए। टीचर्स का भी ये कहना था कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लेक्चर्स के दौरान बच्चे कोलैप्स कर जाते हैं। इस खौफनाक सानहे का पूरी कौम की नफ्सियात पर एक गहरा असर हुआ। शुरू में दिल खौफ में था और उन वालिदैन का ख्याल आता था जिनके ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। लेकिन इसी वाक़े ने मुल्क और कौम में इत्तेहाद पैदा किया। जिन बच्चों ने दिलेरी और बहादुरी का इजहार किया वो हमारे लिए बुराई के ख़िलाफ़ लड़ने की एक मिसाल है। एपीएस सानहा में तमाम बच्चों को जो शहीद हुए उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं।